हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। तो कैसे आप लोग? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में। तो हम आपको बता दें कि हमने पिछले वीडियो में संख्या पढ़ा था, बेसिक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या सब चीज पढ़ा था। आज हम थोड़ा समझेंगे, ज़्यादातर नहीं, अब तो कुछ बचा है नहीं, बस थोड़ा सा समझेंगे स्वअभाज्य संख्या। स्वअभाज्य संख्या क्या कहलाती है? तो आपको बता दें कि स्वअभाज्य संख्या वैसी संख्या कहलाती है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था अभाज्य संख्या में, कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से न विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, 19, तो ये सब कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। स्वअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी दो संख्याओं जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, ठीक है, वैसी दो संख्याओं की जोड़ा जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, उसे हम स्वअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे वो क्रमिक संख्या ही होती है। हम लोग लसम से आप लोग पढ़े होंगे, यदि कभी पढ़े होंगे तो, कि क्रमिक संख्या जब होती हैं तो दो क्रमिक संख्याओं का मौसा 1 होता है, सबको पता है। तो आप लोग ये बता दें कि 2, 3, 5, 6, 7, 8, कोई भी दो क्रमिक संख्या ले लेंगे तो उसका मौसा 1 होता है। तो इसी संख्याओं के जोड़ों को हम क्या कहते हैं? स्वअभाज्य संख्या कहते हैं। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल है, ठीक है। तो लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। अब संख्या तो हम सब जान चुके थे संख्या क्या है, अब संख्या के बारे में थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है। एक होता है जो अब जो बताने जा रहे हैं, देखिए ये सब जितने भी चीज बताए जा रहे हैं ये बेसिक है, जो हर एग्जाम, ठीक है, जैसे एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, आर्मी, नेवी, मतलब जो भी एग्जाम से कॉम्पिटेटिव जिसको आप देने जाएंगे, तो उसमें मैथ का जो क्वेश्चन है इससे संबंधित होता है। इस सारे क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है मैथ के हर लेवल से उठाए जाते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो आप लोग बता दें कि आप लोग ध्यान दें, ठीक है। अभी तो जस्ट फिलहाल में अभी एग्जाम आर्मी का चलने वाला है, उसमें भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसमें भी ये पूछेगा, मतलब 100% पूछता है, ऐसा 2 नहीं कि नहीं पूछता है, हम पूछेगा, फिक्स है। तो आज हम समझेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान होता क्या है? स्थानीय मान कहने का मतलब किसी संख्या, जो हम संख्या ले ले, उसमें किसी भी संख्या का, पर्सनली संख्या ले ले प्रॉपर, तो उसमें उस संख्या का स्थानीय मान क्या होता है? तो बता दें उस संख्या का जो स्थानीय मान होता है उसमें उस संख्या की कितनी वैल्यू है उसी को होता है स्थानीय मान। हम स्थानीय मान को पढ़ने से पहले एक संख्या लेते हैं जिसको हम बताते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, आप विस्तारित रूप, ठीक है। जैसे मिले लिए हम 2, 4, 6, ये पूरा है 2, 4, 6, पूरा मतलब 246। यदि इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म यानी विस्तारित रूप में बदलें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 200 प्लस 40 प्लस 6, यानी ये जो संख्या 246 है ये अपने आप से नहीं बनी है, क्या क्या मिलकर बनी है? एक मिला है 200, एक मिला है 400, फिर मिला है 6, यानी इकाई दहाई सैकड़ा तक ये संख्या चली है, ठीक है। तो ये हमारी संख्याएं हुई। अब इसी को बोलते हैं स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। अब इस संख्या में क्या कहेंगे? 6 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या है? तो 6। 4 का प्लेस वैल्यू क्या है? तो 4। उसके बाद जो संख्या है 0। फिर 2 का वैल्यू क्या है? स्थानीय वैल्यू ये है स्थानीय मान। मतलब किसी संख्या में कोई एक संख्या लेते हैं, उसमें प्रॉपरली किसी एक संख्या का जो वैल्यू होता है उसमें, इसमें, उसी को कहते हैं स्थानीय मान। यहाँ पर 2 की वैल्यू क्या है? इस संख्या में 200 शामिल है तो 200 इसका स्थानीय मान हुआ। 4 की वैल्यू क्या है भाई? इसमें 40 शामिल है, तब जाकर 4 बना है, 4 से 40 बना है। या अब इसको थोड़ा सा और तोड़ना चाहें तो 2 में 100 का मल्टीप्लाई है, 4 में 10 का मल्टीप्लाई है, 6 में का मल्टीप्लाई है, ठीक है। यही होगा स्थानीय मान। यानी जो भी संख्या का स्थानीय मान निकालना हो तो कोई भी संख्या उठाइए और उसको कुछ करना नहीं है आपको, बस उस संख्या को लिखिए और उसके पीछे जितनी सारी संख्याएं हैं उतना शून्य डाल दीजिए, वही होता है स्थानीय मान। जैसे मैं कहे 5, 7, 8, इसमें कि 5 का स्थानीय मान क्या है? जिसका 5 का स्थानीय मान निकालना है प्लेस वैल्यू, जो संख्या है पीछे 3 संख्या 3 जीरो डाल देंगे। 2 का स्थानीय वैल्यू पूछेगा तो 2 पीछे से 4 जीरो है, 4 डाल देंगे, 4 संख्या 4 डाल देंगे।
अब इससे संबंधित क्वेश्चन क्या था, स्थानीय मान हम उम्मीद करके आप समझ गए होंगे। स्थानीय मान क्या होता है, कोई भी संख्या उठाइए, उस संख्या के पीछे जितनी सारी संख्या है उतना शून्य डाल दीजिए, स्थानीय मान निकल जाएगा। 7 का पहले वैल्यू निकालिए तो 7 में एक भी संख्या नहीं 7 के बाद, तो बस सिर्फ इसका 7 ही स्थानीय मान होगा। अब दूसरा एक और संख्या होता है जातीय मान। जातीय मान, ठीक है। जातीय मान मतलब होता है प्रॉपर किसी संख्या के बारे में पूछना। जैसे में देख लेते हैं 7, 8, 4 में डाल दें 6, ये संख्या हुआ। इसमें पूछा कि 4 का जातीय मान क्या होगा, तो भाई 4 का जातीय मान 4 ही होगा, क्योंकि 4 ही तो इसमें जात है इसका। 4 अगर शामिल भी है तो 4 शामिल 4 ही जाती ना है, तो ये जाती हुआ जातीय मान। जो संख्या पूछा, जिसका संख्या का जातीय मान पूछा वही संख्या लिख देंगे, वही उसका आंसर होता है, जातीय मान कहलाता है। तो इसमें कुछ समझने की नहीं दिक्कत है, आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ पे ले लिए ये 7 का जातीय मान 7 होगा, 6 का जातीय मान 6 होगा, तो जिसका पूछ दे जातीय मान वही संख्या लिख देंगे, वही होता है उसका जातीय मान। 7 का जातीय मान पूछे 7, 6 का पूछे 6 और 8 का पूछे तो 8, यानी जातीय मान आपको समझ में आ गया। तो जातीय मान और स्थानीय मान दोनों आपको बखूबी समझ में आ गए। अब इससे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड हम लेते हैं, इससे क्वेश्चन पूछता कैसा है, जातीय मान और स्थानीय मान से संबंधित क्वेश्चन कैसे उठाता है। तो जैसे हम आते हैं पहले स्थानीय मान पे चलते हैं। स्थानीय मान क्या होता है, हम स्थानीय मान में क्वेश्चन तब समझ गए कैसे निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन हम डाल देते हैं 4, 6, 9, 8, 5 में 6 का तथा 8 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन डाल देते हैं, इसे स्थानीय मान से रिलेटेड है, ये भी एग्जाम में पूछता है, ऐसा बात नहीं पूछता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, और ये आर्मी में ज्यादातर पूछा जाता है। ये सब आर्मी में ज्यादा हार्ड नहीं पूछता है क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछता है आर्मी से उठाता है, आर्मी से संबंधित वो बहुत इजी उठाता है, बहुत आसान उठाता है, जो आप इसको तुरंत हल कर लेंगे। तो देखें अगला क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे में 2, 5, 9, 7, 8, ये जो संख्या है, संख्या इतना में, ठीक है, 5 और 7 के स्थानीय मान का योग क्या होगा, योग क्या होगा, ये भी पूछता है। योग क्या होगा, स्थानीय मान का योग कुछ नहीं है, जैसे बनाते उस तरह बनाएंगे। जैसे 4, 6, 9, 8, 5 में पूछा है हमारा कि 6 और 8 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान हमारा को होगा 6000, 6 के बाद 3 संख्या है तो 6000 होगा। 8 का स्थानीय मान पूछा है तो 8 के बाद एक 0 है आंसर, एक नंबर मार देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 और 7 का स्थानीय मान का योग क्या होगा, तो संख्या इतना में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, लिख देंगे 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान देख लीजिए, लिखेंगे तो 5, उसके बाद 3 संख्या है तो 3 ठो 0। फिर 7 का स्थानीय मान, तो लिख देंगे 7 का स्थानीय मान बराबर 7 है, उसके पास एक संख्या है तो उसके बाद 70। अब दोनों को जोड़ना है तो दोनों को जोड़ लीजिए, क्या आएगा 0705, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे हम, दोनों को प्लस कर लेंगे तो 5070 हमारा हो जाएगा आंसर, यानी दोनों संख्याओं का स्थानीय मान का योग निकल गया। तो इजी है, बहुत आसान है, भारी नहीं है। जरूरी है कि योगफल ही पूछेगा, गुणनफल भी पूछ सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ भी पूछे, आपको बस जो करना कहेगा वही करना है, फालतू कुछ नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप हमको बताएंगे कैसा लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पर स्थानीय मान का हम बता दिए। अब इसमें पूछ दिया 4, 9, 7, 3 के में 9 और 3 का स्थानीय मान का गुणनफल, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 9 का स्थानीय मान निकालिए तो 900 और 3 का स्थानीय मान निकालिए तो 3। अब दोनों का गुणनफल पूछा है तो गुणा कर लेंगे इसे दोनों में, तो 9 या 27 कितना हो जाएगा 2700। कुछ भी पूछ सकता है,
फिर कह दे इसी संख्या से देकर के स्थानीय मान का की संख्या इतना में 9 और 8 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। अंतर मतलब होता है घटाव, ठीक है। अंतर का मतलब होता है घटाव। इसमें से हम घटाएंगे, इसमें 9 और 8 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान करें तो 80 हो जाएगा। यहाँ पे 8 है, 8 के बाद एक संख्या है तो 80, और 9 है, 9 के बाद 3 संख्या है तो 3 ठो 0। अब दोनों का अंतर पूछा है तो 900, जो 9000 आया है, 9000 में से 80 को घटा देंगे, 0 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यानी हो गया हमारा आंसर। दोनों संख्या का अंतर हो गया, स्थानीय मान से संबंधित ये क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे। जातीय मान तो आप समझ गए होंगे, जातीय मान तो ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। चलिए, आप जातीय मान समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम आते हैं प्राकृतिक संख्या पे पुनः वापस। प्राकृतिक संख्या जो हम पढ़े थे कि गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं जो 1 से चालू होता है। अब पूछता है प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, अब उसको समझेंगे, ठीक है। तो आपको इसको ट्रिक फार्मूला भी बताया जाएगा और लॉन्ग टर्म में बताया जाएगा, दोनों चीज, ठीक है। आप ध्यान से समझेंगे। जैसे में पहला क्वेश्चन प्राकृतिक संख्या संबंधित है कि 1 से 10 तक की संख्या का योग क्या होगा। 1 से 10 तक की संख्या का योग क्या होगा। तो हल में जब हम चलेंगे तो आपको बता दें कि एक तो उपाय ये है, बच्चे की तरह जोड़े 1 + 2 + 3। तो भाई हमको तो सीखना नहीं है, हम तो एग्जाम में बैठना है। तो एग्जाम में बैठने के लिए भाई हम शॉर्ट ट्रिक चाहिए, बहुत लॉन्ग जल्दी बनाएंगे उसके लिए। तो इसके लिए फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्या का योगफल बराबर फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्या का योग बराबर होता है फॉर्मूला n × n + 1/2। n × n + 1/2 होता है। तो आपको बता दें इसमें n जहां है संख्याओं की संख्या होती है। तो 1 से 10 तक में कुल कितनी संख्या होगी, 1 से 10 तक में कुल 10 संख्या होगी, यानी n का मान क्या हो गया 10। आप फार्मूला लगा देंगे, ये जब ये फार्मूला लगाएंगे तो योग बराबर हो जाएगा क्या, ये मेरा मेन फार्मूला हुआ है, इसी पर सब फार्मूला बना है प्राकृतिक संख्या का। अब योग बराबर, तो योग बराबर जानते हैं n × n + 1 होता है, n × n + 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे n का मान रखिए, n का मान 10 है, 10 मतलब 10 + 1/2, 10 × 11/2 करा देंगे, 5 बार में कट जाएगा 5 × 55, यानी इसका आंसर हो जाएगा 55। अब देखिए ये तो हम जानेंगे फार्मूला कि n × n + 1 जो होता है फार्मूला तो प्राकृतिक संख्या के योगफल बराबर। तो क्या जरूरी हम इतना लिखेंगे, नहीं दोस्तों, हमको इतना जरूरी नहीं लिखना है। हमको बस सीधा समझना ये है कि n यहाँ पे है जो संख्याओं की संख्या, और यहाँ पर भी है, यानी उसी n में एक जोड़ना है। तो हम इतना ना करके डायरेक्ट क्या करेंगे, हमको दिया है 10 संख्या, हम देख रहे हैं कि टोटल संख्याओं की संख्या कितनी है 10, तो बस सीधा उठाएंगे n × n + 1 यानी 10 × 10 में जोड़ेंगे 11/2 कट के हो जाएगा 5, यानी 55 हमारा हो जाएगा आंसर। ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आप हमेशा याद रखिए n × n + 1। हम ये भी आपको बता दें कि ये अगर फार्मूला आपको याद है तो इस पर भी और भी आगे क्वेश्चन बहुत बढ़िया से बनेगा और बहुत तेजी से बनेगा। एवरेज पढ़ेंगे उसमें भी प्रयोग होगा, समांतर श्रेणी पढ़ेंगे उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं योगफल में, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या योगफल आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा हमारे साथ आप कुछ इस पे कुछ रिवीजन कर लें कि प्राकृतिक संख्या का योगफल का जो फार्मूला यानी n × n + 1/2 है, उस पे संबंधित क्वेश्चन को थोड़ा हमारे साथ आप तेजी से बनाएंगे। देखते हैं आप कितने तेजी से चलते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, देखते कितना तेजी से बनता है। 1 से 35 तक का योग, 1 से 45 तक का योग, 1 से 70 तक का योग और 1 से 90 तक का योग, सबको निकालना है। तो अब हम क्या n × n + 1 फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं, हम समझ गए कि जो 1 से 50 तक की संख्याएं हैं उसमें 35 संख्या या 50 संख्या ही होगी। 1 से 35 तक का संख्या निकालेंगे, उसमें कुल टोटल संख्या कितनी है 35 है। तो हमको n का मान मिल जा रहा है 35, ठीक है।
तो हमको n का मान जब मिल गया 35, तो यानी n बराबर हो रहा है 35, तो हमको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। n इंटू n प्लस 1 यानी जो संख्याओं की संख्या है यानी 35 संख्या उसमें जोड़ 36 हो जाएगा। यानी 35 गुना 36 बटा में 2 यानी 2 18 2 36। अब गुना के लिए 18 5 90 की 0 में 9 18 3 54 9 13 3 में 1 यानी 630 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है 630 हमारा हो गया आंसर। बहुत जल्दी जल्दी आएगा। 170 है तो 70 गुना 71 होता है बटा में 2 35 गुना के 70। आप गुना कर लीजिए 71 में 35 से 5 एकम 5 की 5 हाथ में 5 एकम 5 हो गया 7 5 35 3 38 के हाथ में 3 7 21 3 कितना हो जाएगा 21 3 हो जाएगा 2485। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है अब ये गुणा कैसे करेंगे फास्ट। तो गुणा करने का आपको बता दें कि जब इस तरह का गुणा 2 अंक आ जाए तो एक तो जानते हैं सीधा गुणा करने का तरीका, और शॉर्ट ट्रिक में भी गुणा यदि करना हो तो मान लीजिए हमारा देखिए हमको जरूरत नहीं कि हम ये बटा 2 दिखाएंगे, नहीं आप मन ही मन उसको कटा भी सकते हैं। 35 दूना 70 होता है तो 35 गुना 71 जरूरत नहीं लिखने की बटा 2 हम डायरेक्ट कर भी सकते हैं। अब इसको गुणा करने के लिए हम बता दें 71 में 35 से गुणा करना है। कैसे गुणा करेंगे 5 एकम 5 इसमें 30 गुणा कर लीजिए 5 3 आई 7 5 35 3 एकम 3 जोड़ लीजिए 8 3 यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे 3 हासिल हो जाएगा और 70 21 3 हो जाएगा 24 यानी 2485 होगा इसका आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 से 45 तक का योगफल क्या निकालेंगे। तो 1 से 45 तक का योगफल निकालना हो तो भाई हम जानते हैं 45 गुना 1 होगा 46 46 में 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 23। अब 45 में 23 से गुना करिए 15 के 5 हासिल 1 चरती है 12 5 दूना के 10 2 1 हो गया 3 यानी 3 लिख दीजिए 2 चल गया हासिल 4 दूना 8 2 हो गया 10 यानी 235 हो गया इसका आंसर। क्या हो गया इसका आंसर 235 हो गया इसका आंसर। आप गुना कर लीजिए जितना फास्ट गुना करना सीखिएगा उतना समय का बचत होगा और उतना जल्दी हमारा आंसर भी करेक्ट आएगा। गुना फास्ट कीजिए लेकिन सही तरीके से और सही कि आप कॉन्फिडेंस में रहें कि नहीं हम जो गुना कर रहे हैं वो सही है। तो यहाँ पे देखिए 90 में जोड़ेंगे 1 तो 91 हो जाएगा और 91 2 से नहीं करता है इसलिए 90 को हटा दिए 45 15 45 गुना के 90 होता है। तो गुना कर लीजिए अब कितना में गुना करना है भाई 45 में 91 से। तो 5 एकम 5 की 5 9 5 45 4 एकम 4 5 4 हो गया 9 4 हो गया 80 9 36 4 हो गया 40 यानी 4095 4095 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है तो हम उम्मीद करते हैं प्राकृतिक संख्या का योगफल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है तो दोस्त प्राकृतिक संख्या का योगफल इसी पर सम्मिलित नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या का योगफल में थोड़ा सा और भी हम आगे बढ़ सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के योगफल का प्रयोग और हम कैसे करेंगे। ठीक है ऑब्जर्व करता हो चलिए हम तो प्राकृतिक संख्या के योगफल समझ लिए कि फॉर्मूला पे प्राकृतिक संख्या के योगफल का हम शॉर्ट ट्रिक में कैसे जल्दी से आंसर निकालेंगे। हम देखें कि n में n+1 जोड़ के बटा 2 करते थे यानी उसको 2 से पहले ही करा करके डायरेक्ट गुणा करके उसका आंसर निकाल लेते थे। तो दोस्त अब हम बताएं कि प्राकृतिक संख्या का क्वेश्चन हम तो अभी पढ़े कि 1 से यदि इसका कहीं प्राकृतिक संख्या का योगफल ही उठा दे और बीच से पूछ दे कि उसका योगफल कैसे निकाले तो उसके लिए आप समझेंगे कि उसका योगफल कैसे निकालेंगे। जरूरी थोड़ी है कि हमें 1 से ही पूछे, बीच से भी उठा के पूछ सकता है। जैसे में हमसे पूछ दे कि 15 से 35 तक का योग, ठीक है 15 से 35 तक का योग। तो अब ये बताइए कि 15 से 35 तक का योग पूछा तो इसमें n का मान क्या होगा बताइए n का मान क्या होगा। तो इसमें n का मान हम 35 लिखेंगे। जब हम n का मान लीजिए 35 लिख दे आप ही के अनुसार
तो n का मान जब 35 लिखेंगे और इसके योगफल पे फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो सर वो हमारा 15 से 35 तक का योगफल नहीं, हालांकि वो 1 से 35 तक का योगफल निकाल देगा। तो हमें तो 1 से 35 तक का योगफल नहीं चाहिए, हमें चाहिए 15 से 35 तक का। तो करेंगे क्या, तो उसके लिए देखिए सबसे लॉन्ग टर्म में आएंगे तो थोड़ा सा क्या है लॉन्ग टर्म, वही फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1, यानी जो ये बड़ा n का मान है इसको हम थोड़ा सा बड़ा n मान लेंगे और छोटा n कहाँ, देखिए हम 1 से अगर n बराबर 35 तक निकालेंगे तो 135 तक का निकालेगा, लेकिन हमको 135 तक नहीं चाहिए। यदि हम 1 से 35 तक का योगफल निकाल लें और उसमें से 1 से 14 तक का योगफल घटा दें तो हमको बच जाएगा कि आप 15 से 35 तक का योगफल। तो समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि हम n बराबर 35 रख के 1 से 35 तक का योगफल निकाल लें, ठीक है, और फिर दोबारा 1 से 14 तक का योगफल निकाल करके 1 से 35 वाले योगफल में से घटा दें तो हमारा 15 से 35 तक का योगफल बच जाएगा, यानी छोटा n बराबर हो जाएगा 14। ठीक है, समझिएगा मेरे साथ। अब हम कहें 15 से 35 तक का योग बराबर, ठीक है, 15 से 35 तक का योग बराबर, कुछ करना नहीं है, बड़ा वाला n उठाइए, n इंटू एन प्लस 1 लगाइए बटा में 2 और इस पूरे 1 से 35 तक का ये योगफल निकालेगा। यदि हम इस 1 से 35 तक के योगफल में से 1 से 14 तक का योगफल घटा दें, यानी n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2, तो हमारा निकल जाएगा 15 से 35 तक का योगफल। अब आते हैं हम डायरेक्ट करेंगे, आप समझिएगा, 35 गुना 36 होता है, यानी 36 को 2 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 18, माइनस यहाँ पे हम एन करेंगे 14, यानी इसका कटेंगे दूसरे कितना 7 गुना 15। हम समझ रहे हैं जो कि 2 से कट जा रहा है, क्योंकि 2 से सम ही संख्या कटती है जिसके अंत में 2 4 6 0 हो। तो देखिए अब यहाँ पे गुना करेंगे भाई, अब तो आगे भाई लंबा चौड़ा होगा, लेकिन हमको तो पढ़ा याद है। 18 5 90 हासिल 9 18 54 9 4 13 6, यानी कितना हो जाएगा 630। यहाँ पे 15 5 75, यहाँ पर 7 है, 15 7 105, घटा लीजिए, 10 में 5 गया 5 हो गया, यहाँ पर बचा कितना 2, यहाँ पे जाएगा तो 5, यानी 525 हमारा हो जाएगा इसका आंसर। यानी ये हो गया का चीज लॉन्ग टर्म पे हम निकालिए 525 इसका आंसर। लेकिन अब हमको तो लॉन्ग चाहिए नहीं, हमें चाहिए शॉर्ट। तो करेंगे कैसे शॉर्ट, तो अब आते हैं वापस, हम फिर इसको इरेज करते हैं और वापस आते हैं अपने हम शॉर्ट ट्रिक पे कि हम शॉर्ट में क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो शॉर्ट भी ज्यादा लेंदी नहीं है भाई, शॉर्ट वही है जो आप फार्मूला के अंत में कटा के बचा रहे हैं, वही है शॉर्ट। तो अब इसको कराते हैं, 35 वाले को पहले ले लेते हैं। तो 35 वाले का योगफल निकालेंगे, तो 35 में जानते हैं जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36, यानी 36 को 2 से भाग करेंगे 18, यानी 35 गुना हमारा 18, माइनस इसी में से किसका 14 तक का योगफल, यानी 1 से 14 तक का योगफल निकालेंगे। तो 1 से 14 तक में 14 1 15, 15 तो कटेगा नहीं, 14 कटेगा, तो 2 7 14, 7 गुना 15। यहाँ गुना किए थे, कितना आया था पीछे 630, नहीं तो फिर से गुना करिए, 8 5 18 5 90 0 हाथ 9 18 3 54 9 4 13 3 5 1 6 हो गया, माइनस 15 7 105। अब घटा लीजिए, 10 में 5 गया 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे घटाएंगे कितना बचेगा 5, यानी हो गया कितना 525। तो आप समझ गए शॉर्ट तरीका से कैसे बनेगा। ये भी क्वेश्चन निकालना आसान, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको क्वेश्चन का आंसर सामने आ जाएगा। सो दोस्त उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद ना आए तो फिर आप तो समझ ही रहे होंगे क्या करना है। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको बता दें कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। इतना शॉर्ट में बनाना बहुत ही अच्छी बात है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मायने रखता है और समय की भी बचत करता है। ठीक है, तो दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, इसके बाद फिर अगला। चलिए दोस्त मेरे साथ आप एक और क्वेश्चन करिए, ठीक है, जो मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आते हैं इसको देखते हैं, 22 से 45 तक का योगफल क्या होगा। तो 22 तक के 45 तक का योगफल हम निकालेंगे लॉन्ग ट्रिक से, नहीं क्या चीज है शॉर्ट ट्रिक से, जो हम बताए हैं, जो आप मन ही मन अपने आप से कटा करके लिख लीजिए और फास्ट गुना कीजिए, आपका सही आंसर आएगा। तो आइए दोस्त आते हैं, यानी हम n बराबर 45 लेंगे, यानी 45 में क्या जोड़ेंगे 1 हो जाएगा क्या 46, और 46 से 2 से कटता है क्योंकि बट्टा में 2 होता है, 2 से कटने वाली कौन संख्या है 23 दूना 46, यानी 46 कटेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम 45 गुना 23,
ये हुआ इसका पॉइंट। अगला लिखेंगे 22 तक का हमको योगफल चाहिए, तो 22 तक का जब योगफल चाहिए तो हम क्या करेंगे, 21 घटाएंगे ना, 21 तक का, यानी 1 से 21 तक का संख्या घटाएंगे। तो 1 से 21 तक का घटाने का संख्या क्या मतलब है, यानी हम क्या लिखेंगे 21 1 22, यानी 22 कटेगा 11 दूना का 22, यानी 21 गुना कितना हो जाएगा हमारा, ये 21 तक लेना है ना, मतलब 11 दूनी 22, यानी 11 दूनी की 22 कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 21 21 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, अब 22 का उठता है 2 से, 2 11 दूना का 22, तो 11 ले लिए। अब गुना कर लीजिए भाई, गुना तो फास्ट करना पड़ेगा, गुना तो कुछ करना नहीं है, गुना का ट्रिक तो बता ही दिए हैं। या आपको गुना कैसे करना है, बस गुना कीजिए, यहाँ पे आइए 45 में 23 से गुना करना है, 15 के 5 हासिल 1, 5 दूना के 10 से चढ़ती है 12। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ से 2 4 दूना 8 2 10 हो गया है, यानी 10 35, यानी इसका गुना क्या हो गया मेरा 10 35। 11 का टेबल तो याद है, 11 में 11 की एक हाथ में 1, 22 1 कितना हो जाएगा 23, 5 में से गया 4, 3 में से 0, 10 में 2 गया, यहाँ पे 8, यानी 804 हमारा हो जाएगा आंसर। सो दोस्त कितना जल्दी बना, 1 मिनट भी नहीं लगा, यानी 30 सेकेंड के अंदर आप क्वेश्चन को हल बना करके आंसर को सही टिक मान देंगे। उसके लिए आपको चाहिए कि आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, स्टेमिना होनी चाहिए, ताकि हम जितना फास्ट अपने दिमाग से उसको जोड़ के भाग कर सके और गुना करके कैलकुलेट कर सकें। सो दोस्त उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इसको आगे बढ़ाएं, ताकि आप कि सब्सक्राइब और कमेंट के बल पे ही हम अच्छा करने का कोशिश करेंगे, बेहतर करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। सो दोस्त उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर हम अगले वीडियो में इसी सभी क्वेश्चन के साथ, ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के साथ मिलेंगे। फार्मूला तो है, फार्मूला से शॉर्ट करना आपका काम है, हमारा काम है आपको बताना, आपको काम है सीखना और करना। सो दोस्त फिर हम मिलेंगे आपको दोबारा। तो हम आपको बता दें कि जिस लोगों को यदि संख्या के बारे में जानकारी न हो कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, तो आपको इससे पहले एक वीडियो चढ़ाया हूं, अपलोड किया हूं, उसमें आप देख लें, आपको पता चल जाए, सब संख्या को मैंने विस्तार में बता चुका हूं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, धन्यवाद फॉर वॉचिंग, गुड डे।